अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान वाइटल्स ऑफ सॉल्यूशन की जानिब से। अब हम MS वर्ड 2007-2010 हम उस पढ़ रहे हैं। आज हमारी MS वर्ड 2010 की छठी क्लास है और इस छठी क्लास में हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो क्रिएट टेबल इन MS वर्ड। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करते हैं, इसको मैक्सिमाइज़ कर लें। इसके अंदर हमने टेबल कैसे क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर इंसर्ट पे क्लिक करें। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये टेबल की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसके अगर आप राइट साइड की तरफ जाती हैं तो आपकी रोज़ बढ़ती जाती हैं, नीचे की तरफ आते हैं सॉरी जब राइट तरफ जाते हैं तो आपके कॉलम्स बढ़ते हैं, जब नीचे की तरफ आते हैं तो आपकी रोज़ बढ़ने लग जाती हैं। ये आपने एक देखा, एक टेबल बन गया। इस टेबल में ये ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ब्लैक कलर में आपको एक सिलेक्शन नज़र आ रही है। ये कॉलम्स होते हैं और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स हैं। और ये देखें आपको फ्राम लेफ़्ट टू राइट ये रो नज़र आ रही है। हम इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ हैं। अब बाद में भी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉलम को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, रोज़ भी डिलीट कर सकते हैं, मज़ीद रो ऐड कर सकते हैं। जैसा कि टेबल का मकसद आप जानते हैं कि टेबल किसी भी डेटा को एक सेल की शक्ल में रखने से और उसको नुमायाँ तौर पर एज़ कंपैरिज़न डेटा के लिए भी हम टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल टेबल की एक बहुत वसी स्कोप है, इसमें बहुत से काम लिए जाते हैं। यहाँ पर हमारा मौजू है, फ़र्ज़ क्या हम यहाँ देखें TABL टेबल, ठीक है जी। रो जो भी ज़रूरत के मुताबिक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम चाहते हैं ये टेबल, इसको डिलीट कर दें। आप राइट क्लिक करें तो आपको डिलीट कॉलम नज़र आएगा। आप देखा ये कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया। इन केस आप यहाँ पर किसी जगह यहाँ इसके दाएं या बाएं लेफ़्ट राइट आप कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके देखें इंसर्ट इंसर्ट कॉलम टू लेफ़्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट। तो यहाँ पर हम कॉलम उसके राइट साइड पे ऐड कर देते हैं। सेम इसी तरह अगर हम कोई रो, ये देखें, ये बात याद रखें कि कॉलम भी डिलीट करने से पहले सिलेक्ट होना ज़रूरी है। सेम इसी तरह कोई रो हम डिलीट करना चाहते हैं तो उनको भी सिलेक्ट होना पहले ज़रूरी है। अब ये देखें, डिलीट सेल्स पे क्लिक करेंगे, नीचे थर्ड ऑप्शन पे आएगा डिलीट एंटायर रो पे क्लिक करें और ओके करें तो ये रो आपकी डिलीट हो जाती हैं। इस तरह आप ज़रूरत के मुताबिक कॉलम रोज़ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का एक और तरीका, आपका कर्सर यहाँ पर राइट साइड पे लास्ट कॉलम और लास्ट रो में हो टैब के बटन से क्लिक करते जाएं, दबाते जाएं तो आपके ये रो खुद ब खुद बढ़ती जाती हैं। अब आप सारे टेबल को सिलेक्ट करते हैं, इसको ये आप कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसकी लुक बेहतर, इसमें कितने ज़्यादा डिज़ाइन है, आप कोई भी जो आपकी पसंद का डिज़ाइन हो, जो अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट करके बना सकते हैं। मसला आपने किसी स्कूल का टाइम टेबल बनाना है, डेट शीट बनानी है या इस तरह का कोई डेटा जो टेबल की फॉर्म में लाना है तो उसको साथ आप कोई डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप टेबल क्रिएट करते हैं।
और एक बात ज़हन में रखें, ये जो टेबल के अंदर हमें खाने नज़र आते हैं, इस खानों को सेल कहा जाता है। इन खानों को सेल कहा जाता है। अब लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टेबल को डिलीट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो डिलीट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें तो डिलीट टेबल, ठीक है। आप डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने से पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि सेल्स को मर्ज करना, यानी दो सेल का एक सेल बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने दो सेल सेलेक्ट किए हैं। अब राइट क्लिक करें तो यहाँ पर लिखा होगा मर्ज सेल। तो अब देख रहे हैं ये दो सेल का एक सेल बन गया। एक होता है अगर किसी सेल के अंदर सेल को स्प्लिट करना, यानी सेल के अंदर मज़ीद सेल बनाना। तो आप सेल किसी मुतलका सेल पे क्लिक करें और स्प्लिट सेल। अब आप उस सेल के अंदर कितने कालम, फ़र्ज़ कि हम 3 कालम 2 रो ऐड करना चाहते हैं, ओके करें तो आप देखेंगे कि एक कालम के अंदर मज़ीद एक टेबल की तरह और कालम और रोज़ बन गए। अब हम चाहते हैं इस टेबल को हम डिलीट करें, हमें सम टाइम टेबल डिलीट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो डिलीट टेबल। तो दोस्तों देखा आपने आज के हमारा टॉपिक था क्रिएट टेबल इन MS वर्ड। MS वर्ड में आपको टेबल क्रिएट करना पड़ता है। टेबल मीन कॉलम रोज़ के मजमूए को हम टेबल कहते हैं। इसमें हमने कॉलम बनाए, डिलीट किए, रोज़ ऐड की, डिलीट की, सेल मर्ज किए, सेल स्प्लिट किए। तो दोस्तों इस तरह आप टेबल को सीख कर अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी तरह का टेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टेबल का टॉपिक जो मैंने आपको बताया। इसमें से अगर कोई चीज़ अच्छी लगी हो या इसमें कोई मज़ीद बेहतर होने वाले कुछ ऐसे पॉइंट्स हों, आपकी सजेशन हो, आपके फ़ीडबैक, आपकी कंप्लेन, किसी भी तरह की कोई भी आपकी ओपिनियंस, मैं इंशाल्लाह वो ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। इसमें आप बेहतरी के लिए अगर मुझे कोई तजावीज़ देंगे तो बल्कि मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर अपने तजावीज़ दें, और बल्कि हमारा फ़ेसबुक का पेज है उसको भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट टॉपिक तक मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए